तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बदतरीन नस्ल। 3 मुल्कों ने इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात जो है ना मुनक़ता कर लिए हैं। उनमें से एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है। उन 3 ममालिक के नाम बताना चाहिए। नाजरीन, क्रिकेट की तबाही। हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एक प्रेडिक्शन लिस्ट दी थी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये मैच होंगे। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसने एक लिस्ट जारी की थी कि इस मैच में जो है ना पाकिस्तान जीतेगा, इस मैच में हार जाएगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। ये जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो ये हमेशा इदारों के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। वही इदारे जब ये इदारों से डील करते हैं, सब कुछ लेते हैं, उनके कदमों में गिरते हैं, उनके बूट काटते हैं, तो इनको वही इदारे अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर इनका नैरेटिव कहाँ गया कि वोट को इज्जत दो। ये तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट से इज्जत देते देते ये वोट को इज्जत देने पे आ चुके हैं। उसका भी क्या फायदा। आम अवामी राय जानना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव वाइब्स विद काजी के साथ आपका अपना होस्ट काजी वकार अहमद। आज हम कुछ अहम मौजू पर बात करेंगे और कुछ सवालात हैं जिन पर हम आम अवामी राय जानना चाहेंगे। और इस आम अवामी राय जानने के लिए हम अपने शो में दावत देंगे आम अवामी नुमाइंदे को, जिनका नाम है आतिफ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काजी भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आतिफ भट्ट साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। नाजरीन, गजा की सूरत हाल, आप ये बताएं गजा की सूरत हाल जो कत्ले आम इसराइल कर रहा है, जिसमें 10,000 मुसलमान लोगों की शहादत हुई है, जिसमें 5,000 से 5,500 बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आतिफ भट्ट साहब इस बारे में आप? बड़े अफसोस की बात है जी, एक अजीब सी तकलीफ में मुब्तला है मुस्लिम उम्मा। इनमें आप जो हुक्मरान है उनको साइड पे रखते हैं, वहाँ आम जो अवाम है उनके अंदर बहुत दर्द है इसका, ठीक है। जैसे वहाँ पे आप देखें कि वहशियाना कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहा है इसराइल। वहाँ पे उनकी बर्बरियत की कोई जो है ना वो मिसाल नहीं मिलती, गुजरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक जगह पे बमबारी की है, वहाँ से जख्मियों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए जिस एम्बुलेंस पे लेके जाया जाता है, इसराइल उस एम्बुलेंस को भी हिट कर दिया जाता है। अब हमारे दुश्मन का जो है ना वो अंदाजा लगा लें कि वो कितना घटिया तरीन है। वो स्कूल भी नहीं देख रखा, वो हॉस्पिटल भी नहीं देख रहा, कहाँ पे बच्चे हैं, कहाँ पे खवातीन हैं, कहाँ पे बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। तो इंतहाई कर्ब की सिचुएशन है। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम करें। फिर भी वो बड़े दिल के साथ गजा वाले लोग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, बगैर किसी वसाइल के, बगैर किसी सपोर्ट के। दूसरी तरफ देखें आप, इसराइल के पास एटॉमिक पावर है, दुनिया की बेहतरीन फोर्स है, दुनिया के बेहतरीन उनके पास टैंक है, जहाज हैं, मैन पावर है। उसके अलावा आप स्पोर्ट में देखिए उसके साथ कौन कौन है उसकी स्पोर्ट्स में। आपकी सारा यूके, यूरोप, अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़े हैं। जब इतने लोग आपको सपोर्ट करने वाले और छोटी सी एक गजा की पट्टी है जिसके ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं। अल्लाह की करनी ऐसी है कि जब ये एयर स्ट्राइक तो कर लेते हैं, लेकिन आप फतह कब करते हैं अल्लाह के? जब आप दो बदूक गुरीला वार लड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमास वालों को, गजा वालों को, उन मुसलमानों को एक अजीब सी ताकत दी है कि वो वहां पे उनको घुसने नहीं दे रहे। उनके जो हाई फाई टेक जो टैंक है ना, इनके हाई फाई फुल हाई फाई, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। 20 25 टैंक जो है ना उनके उड़ाए जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की मदद उनके हाथ है। उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई वसाइल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बदतरीन नस्ल कुशी, इस बारे में आपके क्या ख्याल आते आतिफ भट्ट साहब? इसमें यही है कि सबसे बड़ा जो है ना सवाल उठता है कि हम मुस्लिम ममालिक में से कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इवन के अखलाकी तौर पे भी जो है हम बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं। अखलाकी तौर पे देखें, 3 मुल्कों ने
इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात जो है ना मुनक़ता कर लिए हैं, उनमें से एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जो 3 ममालिक हैं, उन 3 ममालिक को आपसे कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप पूछिए कि किसने नहीं किए जिसको करने चाहिए थे। तुर्की के तल्लुकात है उनके सफारती, मुस्लिम मुल्क है, उसको करने चाहिए थे ना, बिल्कुल गैर मुस्लिम को नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल उर्दन के हैं तल्लुकात, उसने नहीं किए। यूएई ने नहीं ख़त्म किए, ठीक है, आपके मिस्र ने ख़त्म नहीं किए तल्लुकात। तो ये हमारे मुंह पे तमाचा है कि 3 गैर मुस्लिम मुल्कों ने उनके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म कर लिए कि वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन जो है ना वो पामालियाँ कर रहा है। और दुश्मन के साथ जंग लड़ता है, कलेक्टर डैमेज उसकी कोशिश होती है कम हो, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ों का ख्याल ही रखा जा रहा है। औरतें, बच्चे, बुजुर्गों सबको जो है ना रोन दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी उन मुजाहिदीन को, उन लड़ने वालों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसको दुनिया दहशतगर्द कहती है, ठीक है, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है बिल्कुल कि अल्लाह हम तो पाक अवाम में से उनके हैं, लिए भी हम आसानी तो करे। अवाम में से हैं, बिल्कुल हम तो अवाम में से हैं। हम भी दुआ नाजरीन, क्रिकेट की तबाही, हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किया था जिसपे मैंने एशिया क्रिकेट टीम के बारे में गुफ्तगू की थी, और आज भी मैं अपनी पाकिस्तानी टीम की शिकस्त को लेकर गुफ्तगू कर रहा हूं। आखिर हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हो क्या गया है, या कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इसको तबाह करने में तुले हुए हैं। आइए पूछते हैं, भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी आप। इस बारे में मैं पहले भी प्रोग्राम में आपको कह चुका हूँ कि इसको आप ना सियासी नज़र से देखें। सियासी पार्टी चेंज होती है, कैडर चेंज होती है, तो उसके साथ ही जो है ना आपके बोर्ड में आपके जो एग्जीक्यूटिव है ना वो चेंज हो जाते हैं। ये पॉलिसियां जो है ना हमेशा लेके, हमने उस दिन भी ज़कात शेफ का जिक्र किया था कि जब एशिया कप के दौरान उनके 2 जो है ना ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए थे मिलने के लिए, उसके बाद ज़कात शेफ साहब ने हाथ खड़े किए थे। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मैनेज हो चुका था एशिया कप। आज भी मैं कहना चाहूँगा कि आज भी पाकिस्तान की तबाही में ज़कात शेफ साहब का ही हाथ है। ये वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग करने गए हैं इंडिया में, उसके बाद से फिर इनका मोड ऑफ हो चुका है। ये मैं आप खास टर्म में यूज़ करता हूँ कि पाकिस्तान का मोड ऑन ऑफ कौन करता है, तो बेसिकली ये हमारे ऑफिशियल्स ही करते हैं। इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। देखिए जी, पाकिस्तान में राइट जगह पे राइट बंदा नहीं लगता, ठीक है। आप अभी देखें पीछे श्रीलंका में उनके बोर्ड को जो है ना वो पाबंदी लगा चुके हैं, उनको क्रिकेट पे पाबंदी लगा चुके हैं, इसलिए कि वहाँ पे एक एहतसाब होने लगा था क्रिकेट बोर्ड का कि ये उनकी परफॉर्मेंस है, ये क्या चक्कर है इसका कि अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहे। बिल्कुल उन्होंने एक्शन लिया। यही हिसाब पाकिस्तान का, यही हिसाब इंडिया का है कि उधर भी देख लें, जय शाह है, उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उसका बेटा है, उसका है बाप अमित शाह, वो वजीर है, उसके बलबूते पे वो लगा है। कि पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत आती है तो वो आता है जी नजम सेठी साहब, वो भी एक सियासी बंदे हैं, उसको क्रिकेट की क्या सूझबूझ है, कोई सूझबूझ नहीं है। पीपल्स पार्टी आती है तो वो ले आती है ज़कात शेफ को। असल में तो ये डीलर हैं, लीडर थोड़ी हैं, ये डीलर हैं, डीले करते हैं ये। तो रमीज राजा आया था, वो क्रिकेट का बंदा था, उसके दौर में बेहतरी हुई है, लेकिन जैसे ही रजीम चेंज होती है, हुकूमतें चेंज होती हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बजाय इसमें मैं छोटी सी बात करूंगा कि बजाय इसको आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करें, प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है नाज़रीन कि आप इसकी जो तरफ खींचते हैं ना उसकी तरफ जाएं, उसको मद्देनजर रखें। हम बाबर को गले निकाल रहे हैं, हम हारिस रऊफ को गले निकाल रहे हैं, हम पूरी टीम के खिलाफ हो चुके हैं, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस देखें सारे, आपको हर मैच मशकूक लगेगा अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस तरह का ये वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, इतनी कंट्रोवर्सीज इसमें आई हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज आई हैं कि मेरा नहीं ख्याल आज से पहले कभी भी क्रिकेट के इतने बड़े इवेंट में कुछ ऐसा हो। तो ये एक्चुअली मैनेज किया जा रहा है इंडिया के लिए। मेरा तो ख्याल था कि बल्कि ये करवाने की जरूरत नहीं थी, पैसा भी बचना था, और ये ट्रॉफी है ना वो चुप करके इंडिया को देनी चाहिए थी। तो मेरा आखिरी सवाल मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ इसका। भट्ट साहब, नहीं खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, जो आपने ठोस और संगीन इल्जामात लगाए हैं, क्या आप दुखी हैं या ये एक मैं दुखी नहीं,
रियलिटी है, आम आवाम की रियलिटी है या मैं फैक्ट्स के साथ इतनी? बताता हूँ। आपके जियो का के पता नहीं एयरवाई का एक साथी है शुएब साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एक प्रेडिक्शन लिस्ट दी थी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये मैच होंगे। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बिल्कुल। उसने एक लिस्ट जारी की थी कि इस मैच में जो है ना पाकिस्तान जीतेगा, इस मैच में हार जाएगा। और वो उसकी वीडियो उठा के देख लें, उसकी प्रेडिक्शन उठा के देख लें, उसने एग्जैक्टली वही की है। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं मैं ये बताना नहीं चाहता, आप सिर्फ वो शेड्यूल देख लें जो उसने जारी किया था कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, पाकिस्तान ये मैच जीतेगी, ये नहीं जीतेगी, ये जीतेगी, ये नहीं जीतेगी। तो ये मैं जो आपके फैक्ट्स जो बात कर रहा हूँ, मैं पूरे फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ। दूसरा, आप मैचेस को देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल, उसने 201 नॉट आउट स्कोर बनाया है। इनका है शुभमन गिल, उसने 92 स्कोर किया है और आउट हो गया है। 201 वाला ज्यादा स्कोर करने वाला है, 92 वाला कम वाला है। अगर आप उस मैच के दौरान रेटिंग पॉइंट्स देंगे तो किसको ज्यादा मिलेंगे? आपकी नजर में किसको मिलेंगे? आप हालांकि इसकी रेटिंग जो एक्सपीरियंस है मुझे भी नहीं है कैसे होते, लेकिन जब आप देखेंगे जनरली, आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो 201 जिसने स्कोर बनाया उसके पॉइंट ज्यादा होंगे ना। यहाँ पे शुभमन गिल को देते हैं वो 23 पॉइंट, और जिसने 201 नॉट आउट किया है वहां पे दिए उसको 22 पॉइंट। तो ये इतनी बड़ी धांधली हो रही है। ये एक तरह से मैनेज्ड वर्ल्ड कप है, तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे बुरा तरीन इवेंट गया है क्रिकेट का। शायद कि मेरे जैसा बंदा कभी इसको याद भी ना रखना चाहे। ठीक है, रमीज राजा का वो कॉल याद आ रहा है कि यार पाकिस्तान को इंडिया नहीं भेजना चाहिए था। ठीक है, काश कि वो इस वक्त बोर्ड का चेयरमैन होता तो शायद ये जो फैसला ले सकता था बेहतर। जिस तरह आज हमको जलील किया जा रहा है, आपने एक बात गौर की है कि आप पाकिस्तान को कोई भी हरा रहा था तो सारे मिलकर जश्न मना रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाले आ रहे हैं, वो हमसे उलझ रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले हमसे उलझ रहे हैं। उसके अलावा आप अफगानिस्तान हमसे हारता है तो सारे इकट्ठे होकर जश्न मनाते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर रखने की साजिश है ये। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसमें प्लेयर्स को आप जो है ना प्लीज उसको उनको बुरा भला ना कहें, इनके फैक्ट्स पे जाएं कि इसके पीछे कौन से अनासर मामिल हैं। सियासी जो बुनियादों पे लोग आते हैं, यही लोग इनके जिम्मेदार हैं इनके। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेयर्स को जो है ना वो आप जरा उस नजर से ना देखें। जिस तरह आज आपकी फीलिंग है, मुझे पता है कि वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जो है ना इंसान क्या फील कर रहा होता है, मैं भी फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हकीकत का पता था। नाजरीन, सियासी सूरत हाल पर भी नजर डालेंगे। जैसा कि आपको पता है इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके हैं। क्या देख रहे हैं आगे की सूरत हाल को? हमारे मुल्क की सियासत का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या हमारे सरों पर फिर से वही पुराने चेहरे मुसल्लत किए जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कोशिश तो उनकी भरपूर है कि हमारे सरों पे पुराने चेहरे ही मुसल्लत किए जाएं। इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है, मियां साहब भी वापस आ चुके हैं। हालात कुछ भी हों, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें अंधेरों में भी रोशनी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सुबह उतनी ही चमकदार होती है। तो जाते हुए अपने व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे भट्ट साहब आप? जी बिल्कुल जी, मैं अपने मुसलमान भाइयों को जो है ना वो ये कहना चाहूंगा कि हम अगर कुछ कर नहीं सकते ना तो इस गजा के बारे में ना हमदर्दी दर्द दिल जरूर रखें। उसकी मुनासबत से जो है ना मैं एक अक्सर शेयर कहा करता हूँ, मैं आज आपको आपकी नजर करता हूँ कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जैसे वो अबा बिल आई थी ना, अपने अपना हिस्सा डाल चुके थे, हम सिर्फ इतना करना है। ये नाज़रीन, सपोर्ट जो कर सकते हैं ना हमारे जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, हम गजा के साथ खड़ा होना चाहिए और शिद्दत से खड़ा होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू भट्ट साहब। थैंक यू जी। फ्रेंड्स, देखते रहे अपना यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद काजी और हमारे बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो से आपको आगाह किया जा सके। अल्लाह हाफिज़ नासिर।